जो कौम यूथ है ना, इन लोगों की मसला ये है कि ये तारीख नहीं पढ़ी हुई इन्होंने। ये समझते हैं कि जमशेद दस्ती टीवी पे आके झूठ बोल देगा तो वो तारीख बन जाएगी। आप जाके पढ़ें, इस मुल्क में लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं। लोगों के साथ पता नहीं क्या-क्या हुआ है। आप जमशेद दस्ती जो इमरान खान के बारे में कहते हैं, मैं टीवी पे नहीं बोल सकता। अगर आप कहेंगे मैं वीडियो भेज दूँगा। अगर जमशेद दस्ती की बात में वज़न है ना, फिर वो दोनों बातों में वज़न है। आप वो सुन लें जाके जो उसने इमरान खान के बारे में बोला हुआ है। तो ये इस हद तक गिर गए हैं और इनकी सियासत इतनी खराब हो चुकी है कि इनको झूठी अफसानवी कहानियां बनानी पड़ रही हैं। और उसके बाद जो है ये उसको बजाय इसके इन्वेस्टिगेट करवाएं, उसका प्रचार कर रहे हैं। मतलब आप मुझे बताएं कौन लोग होंगे जो इस तरह की बातों के प्रचार करेंगे। तो ये अब सियासत है पीटीआई की कि बयानी। अब ये आप देखिएगा, ये इन्होंने एक और प्लान बनाया हुआ है, मैं आपको भी बता देता हूं। इन्होंने बंदे इकट्ठे करके इन्होंने 8 फरवरी को हालात खराब करने की भी कोशिश करनी है। इन्होंने झूठे कहते हैं लोगों के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाने हैं। इन्होंने अभी जो इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसमें जो इनके लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए, बजाय इसके अदालतों में जाएं जहां से इनको रिलीफ मिल रहा है, इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। भैया आप जाएं अदालतों में। बाकी सारे जिनके खिलाफ आप लोगों ने झूठे मुकदमे बनाए थे, वो सारे अदालतों से जाके उन्होंने खत्म करवाए हैं। चलिए पंजोता साहब से पूछते हैं, सर क्या प्लानिंग कर रखी है 8 फरवरी के लिए? आपने ये इल्जाम लगा रहे हैं, कोई प्लानिंग की हुई है आपने? इन्होंने प्लानिंग की हुई है 8 फरवरी को, क्योंकि इलेक्शन हार रहे हैं तो ये उस दिन हालात खराब करने की कोशिश, ये होंगे नाकाम।